रात और भी गहरी होती जा रही थी। कमरे में सिर्फ बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी थी। पिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी शहर की तरफ देख रही थी, जैसे हर रोशनी में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। सवाल उसके पीछे खामोशी से खड़ा था, उसी खामोशी के साथ जो कब से दोनों के बीच जम चुकी थी। सवाल ने धीमी आवाज में कहा, पिया, जो तुमने आज कहा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। पिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। मैं चाहती भी नहीं हूं कि सब कुछ पहले जैसा रहे। सवाल, मैं थक चुकी हूं झूठ से, अधूरे सच से और खुद से भी। सवाल एक कदम आगे बढ़ा, तुमने मुझे कभी तुम्हें पूरी तरह समझने का मौका ही नहीं दिया। पिया हल्की सी मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान दर्द से भरी थी। समझने के लिए दिल चाहिए होता है। सवाल, और तुम्हारा दिल हमेशा दूसरों के जख्मों में उलझा रहा। उसी पल फोन की घंटी कमरे की खामोशी चीर देती है। सवाल फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज तेज और घबराई हुई थी। सवाल, भैया, बुरा हो गया। मूसा के आदमी मूवमेंट में हैं, लगता है वो पिया तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सवाल का चेहरा सख्त हो जाता है। वह पिया की तरफ देखता है। तुम्हें यहां से जाना होगा, अभी, इसी वक्त। पिया ने सिर हिला दिया। मैं भागूंगी नहीं, मैं हर बार पीछे हटी हूं, इस दफा नहीं। सवाल ने गुस्से और बेचैनी के बीच कहा, ये जिद नहीं, जान का सवाल है। पिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी माँ भी इसी जिद की वजह से मरी थी। सवाल, अगर आज मैं रुक गई तो कल किसी और की बेटी मरेगी। बाहर अचानक गाड़ी के ब्रेक्स की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हवा में खतरा महसूस हो रहा था। सवाल ने धीरे से कहा, शायद ये जंग सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जानी थी। पिया ने दुपट्टा ठीक किया और मजबूत आवाज में बोली, और शायद इश्क भी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी साथ लड़ना भी इश्क होता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। सवाल आगे बढ़ता है, पिया उसके बिल्कुल पीछे। बाहर का अंधेरा जैसे दोनों को अपनी आगोश में लेने को तैयार था, और कहीं दूर मूसा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल रही थी। अब देखता हूं सच ज्यादा ताकतवर है या मेरा खौफ। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, रात अब फैसला मांग रही थी। दरवाजा खुलते ही सामने 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। सवाल ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल को संभाल लिया। हो सब ठीक है? उसने पूछा। कांस्टेबल ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा, फिलहाल तो हाँ, लेकिन एसएसपी साहब ने आप दोनों को तुरंत सेफ हाउस शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही। पिया ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उसकी उंगलियां अनजाने में दुपट्टे के किनारे को जकड़ चुकी थीं। सेफ हाउस, उसने धीमे से कहा, मतलब वो सच में मुझे खत्म करना चाहते? हैंसवाल ने बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लिया। इस बार पिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। अंदर सिर्फ इंजन की आवाज और पिया की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। सवाल, पिया ने अचानक कहा, अगर मुझे कुछ हो गया न तो अब्बू को अकेला मत छोड़ना। सवाल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ऐसी बात दोबारा मत कहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वादा बहुत आसानी से कर लेते हो क्योंकि निभाना जानता हूं। सवाल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। सेफ हाउस एक पुरानी मगर महफूज बिल्डिंग थी। अंदर घुसते ही पिया को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी टांगें कांप रही हैं। सवाल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। उसी वक्त सवाल का फोन फिर बज गया। आवाज कमरान की थी। सवाल एक बार आवाज जानी पहचानी थी। बुरी और एक अच्छी खबर है। सवाल सीधा हो गया। पहले बुरी, मूसा अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन पुराने शहर से एक आदमी गवाही देने के लिए तैयार है। सवाल की आंखों में चमक आ गई। इस चाह, लेकिन उसकी जान भी खतरे में है। अगर पिया कोर्ट में खुद खड़ी हुई ना तो केस पलट सकता है। सवाल ने नजर घुमाई। पिया चुपचाप सब सुन रही थी। फोन बंद होते ही उसने खुद कहा, मैं खड़ी कोर्ट में भी, और अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के सामने भी। सवाल ने धीमे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? पिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज मजबूत थी। डर लगता है बहुत, मगर खामोशी से ज्यादा। उसी पल टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। हाई प्रोफाइल जुए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक बड़े नाम बेनकाब होने वाले हैं। पिया ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर सवाल की तरफ। यह सिर्फ मेरी जंग नहीं रही। सवाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, इसलिए तुम अकेली भी नहीं हो दूर। कहीं मूसा एक अंधेरी जगह में फोन पटक देता है। अगर ये लड़की जिंदा रही ना तो सब खत्म हो जाएगा, वह दांत पीसते हुए कहता है। और शहर की उस रात में फैसले की घड़ी और करीब आ चुकी थी।